आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। मैं हूं संजय समर। हमारे साथ हैं सहयोगी दीपक के साथ आज हम आए हुए हैं ठाकुर गांव के बिंदुसार में। माँ मेरी एक कहानी सुनाती थी बचपन में, मैं माँ से भी आपको मिलवाऊंगा, कि 7 भाई की एक इकलौती बहन हुआ करती थी, जो सातों भाई बहन मिल करके एक दूसरे को काफ़ी प्यार करते थे। कोई भी एक चना भी आता था तो उसमें 7 और 1 8 ही हिस्सा लगता था, तभी वो लोग खाते थे। सातों भाई मिल करके अपनी बहन को भी बहुत प्यार करते थे। बहन भी अपने भाइयों पर जान निछावर किया करती थी। एक दिन भाई लोग साग काट कर ले आए और बहन ने काटा। साग काट रही थी, काटते काटते उसके हाथ कट गए तो सोची भाई लोग दया से भर जाएंगे, रोने लगेंगे। उसने क्या काम किया कि उस खून को साग में ही पोंछ दिया ताकि दूसरे जगह कहीं दिखलाई ना दे। भाइयों ने साग को खाया, बहुत मीठा लगा। तो भाइयों ने अपनी बहन से पूछा कि भाई बहना, आज का साग इतना मीठा क्यों लग रहा है, इतना बढ़िया क्यों है? बहना ने कहा कि भाई रोज़ मैं बनाती हूँ उसी तरह है, रोज़ मैं बनाती हूँ उसी तरह है। लेकिन भाई लोग के जिद के सामने वो झुक गई और उसने सच बता दिया कि देखो भैया, ये हाथ कटा हुआ था और हमने सोचा कि तुम लोग मोहित हो जाओगे, तुम लोग दुखी हो जाओगे, तुम लोग चिंतित हो जाओगे, इसलिए हमने उस साग को इसी में पोंछ दिया। मानव मन, एक तरफ देवता बसते हैं तो दूसरे तरफ शैतान बसते हैं। भाइयों के मन में शैतान उगाया कि अरे, इसका खून जब इतना मीठा है तो इसका मांस कितना मीठा होगा। भाइयों ने अपना प्लानिंग करना शुरू किया कि कैसे किया जाए कि इसका मांस खाया जाए। भाइयों ने अपना शर्त रखा कि बहना, जब तुम्हारा खून इतना मीठा है तो मांस कितना बढ़िया होगा। 6 भाई तैयार हो गए मांस खाने के लिए। 7वां भाई तैयार नहीं था, लेकिन सबसे छोटा था वो, जो अपनी बहन को इन लोगों से ज़्यादा प्यार करता था। तो अब बहन गई थी पानी लाने के लिए, तो सातों ने, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि उस पहाड़ को दिखलाएं। सातों भाई अपना तीर वहाँ पिजाए। वही वो पहाड़ है जहाँ उन लोगों ने अपने तीर को धार दे करके, और उस तरफ कुआं है। उस कुएं से जब पानी लेकर के बहना जब आने लगी तो जैसे ही यहाँ पहुँची, यहाँ एक बांस का मचान हुआ करता था, वहीं पर पहुँची तो भाइयों ने कहा सावधान, तुम रुक जाओ। जैसा माँ बताती है या स्थानीय लोग जो बताते हैं, उसने एक गीत गाया, और गीत गाया तो बड़ा भाई का तीर बाएं जाने का था, दाहिना भाई का जब तीर चला तो बाएं दाएं चलते रहा। जब छोटे भाई की तीर आई तो छोटे भाई को बहना बहुत प्यार करती थी, बहना को वो भी बहुत प्यार करता था। तो उसने गीत गाया कि ये तीर मेरे छाती में लगे, तो वो छाती में लगा और वो बहना उनकी वहीं मर गई। फिर उन लोगों ने खाया पिया। ये कहानी हम लोग सुनते थे, जब माँ मेरी सुनाती थी तो हम लोग दुखी हो जाते थे कि ऐसा भी होता है। हम कैमरामैन से कहेंगे उस स्थल को दिखलाएं। जी हाँ, ये बम्बू है। अब इसके बारे में भी हम बताएंगे कि क्या है और कैसे है, और यहाँ ये बम्बू आया कैसे। आप देख सकते हैं कि ये किसी ज़माने में जो कुआं हुआ करता था, आजकल किसान यहाँ खेती करते हैं। हालांकि अभी भी ये गड्ढा नुमा दिखलाई देता है और यहाँ गड्ढा भी है। और वो जो कुआं है वो आज सरकारी रूप ले करके उसको सरकार की तरफ से घेर करके उसको कुआं का शक्ल दे दिया गया है। वरना ये पूरी तरह से एक नदी के शक्ल में ये हुआ करता था, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे ये अब खेती का रूप ले लिया है। हमारे साथ हैं इस क्षेत्र के वरिष्ठ पत्रकार रंगनाथ चौबे जी। रंगनाथ चौबे जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ की जो हकीकत बयां होती है, जो मेरी माँ कहानी सुनाई, मेरी दादी कहानी सुनाई, तो उससे क्या है और कैसे है?
जी, सबसे प्रथम तो हम लोग बचपन से सुनते आए हैं कि किस्से कहानियों में, किंवदंतियों में, और चूँकि मेरा गांव भी यही पड़ता है तो हकीकत में भी जो हम लोगों ने अनुभव किया है, यह स्थल भाई बहन के अगाध प्रेम की अमर कहानी को बयां करती है। अभी तक यही जानकारी मिला है और यही सुनने को आया है कि 7 भाई और 1 बहन हुआ करते थे। बहन का नाम बिंदु था, उन्हीं के नाम पे इस स्थल का नाम बिंदु बसार भी पड़ा है। और उनके 7 भाई थे। 8 में इतना अगाध प्रेम था कि बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि एक चना दाल को भी ये खाते थे तो 8 टुकड़ा करके ही खाते थे सब। इसी बीच एक दिन बहन का साग बना रही थी, उसमें उनका अंगुली कट गया, कुछ बूंद खून का उस साग में लग गया। भाई खाए, उनको उसका स्वाद बहुत अच्छा लगा। इसी में उनका शैतान जागृत हुआ। शैतान जागृत हुआ तो उन्होंने 6 भाइयों ने मिलके उसकी हत्या का प्लान बनाया। और हत्या का नहीं, उस समय सतयुग था तो उसको हकीकत भी बताया गया कि तुम्हारा मांस हम लोग खाना चाहते हैं। तो वो बोली ठीक है, आप लोग भाई हो, जैसा करो। तो सामने एक पहाड़ है, उसका नाम भी उसी सती के नाम पर बिंदु पहाड़, बिंदु टोंगरी कहा जाता है। वहाँ उन लोगों ने अपने तीर को धार दिया और ये सामने 4 केंद के पेड़ हैं और एक बसार है, बांस का झाड़ी है। यहाँ मचान हुआ करता था। कहा जाता है कि यही वो लोग का आश्रय स्थली था उस समय। वहीं मचान में थी बैठी हुई और वहाँ बिंदु टोंगरी के पास से भाइयों ने तीर चलाना शुरू किया। 6 भाइयों का तीर तो नहीं लगा, लेकिन 7वां जो सबसे छोटा भाई था, जिससे कि उसको अगाध प्रेम था, उसका तीर, हकीकत कहा जाए जो सुनने में आया है कि बहन का इच्छा से ही उसका तीर उसकी छाती में लगा और वो मृत्यु को प्राप्त हुई। और उसके बाद भाइयों ने उसके मांस को खाया। छोटा भाई नहीं खाना चाहता था, लेकिन उसको भी बाज़बरदस्ती खिलाया गया। इसके लेकिन बताया जाता है कि छोटा भाई खाया नहीं, जो यहाँ के आसपास के ग्रामीण बताएं कि छोटा भाई खाया नहीं, बल्कि चुप्पे से उस मांस को यहाँ दबा दिया, जिससे कि ये बम्बू का रूप ले लिया। और इस बम्बू को, जो बांस कह रहे हैं, बसार कह रहे हैं, इस बम्बू को एक जोगी काट करके बांसुरी या वो बना दिया बजाने वाला, और घूम घूम करके गाना गाना चालू किया। जो मेरी माँ मुझे कहानी बताई है, वो जोगी कोई और नहीं था, भाई ही वियोग में जोगी बन गया था। और जब भी वो सही है, वो भाई को, कुछ लोग इसमें थोड़ा विवाद है कि कुछ लोगों का कहना है खाया, लेकिन अधिकांश का मत यही है कि उसने बहन का मांस नहीं खाया और यहाँ पर गाड़ दिया। उसी से यह बांस का पेड़ निकला है, जिससे कि, और भाई जोगी बन गया। और उससे वो उसको केंद्रा कहा जाता है, जो एक बजाने वाला यंत्र होता है। और जब भी उसको बजाता था तो बहन का ही वियोग उससे निकलता था, उसके धुन से। और ये तो उसमें आगे जो कहानी बताई जाती थी, जो हमने सुना, वो मैं आपसे बता रहा हूँ कि वो बम्बू लेकर के एक जोगी अपना घूम रहे थे। तो घूमते घूमते वो 5 भाई के दरवाजे पर गए, 6 भाई के दरवाजे पर गए। तो बांसुरी से आवाज़ आई कि यहाँ मत बाजो, ये दुश्मन का दरवाज़ा है। उसके बाद वो जैसे ही अपने 7वें भाई के दरवाजे गई तो बांसुरी बजना चालू कर दिया, या केंद्रा बजना चालू कर दिया कि भाई का दरवाज़ा है, यहाँ बजो। तो वहाँ जैसे ही बजा तो वो भाई ने उस बांसुरी को या उस केंद्रा को खरीद लिया, खरीद के रख लिया। और उसके बाद हुए क्या कि भाई, वो तो छठा भाई, 7वां भाई, वो तो शादी किया नहीं, तो 7वां भाई कुंवारा ही रह गया था। और ये लोग मुंडा जनजाति से आते थे, जैसा कहानी बताया जाता है। तो क्या मुंडा जनजाति के लोग अभी भी यहाँ हैं या आते थे? नहीं, मुंडा जनजाति के लोग, यह इलाका आदिवासी बहुल है, खासकर मुंडा जनजाति के लोग ही यहाँ निवास अधिकांश करते हैं। और
अब तो यह सती स्थल धार्मिक स्थल के रूप में परिवर्तित हो चुका है। आए दिन यहाँ दूर दूर से लोग सैलानी आते हैं, पूजा पाठ बराबर होती है। और हम लोगों के देखते में भी यह कहा जाता है कि सतयुग से आज तक ये 3 केंद का पेड़ और ये बांस का पेड़, ये जैसे का तैसा है। हमारी दादाजी दादी बताते थे, और अपने जीवन काल में भी हम लोगों ने कम से कम 2-3 बार तो ज़रूर देखा है कि भारी आंधी पानी में यह पूरा बांस का, उसको बखौर कहा जाता है देहात में, वो उखड़ के गिर जाता है और उसके पुनः कुछ दिन के बाद वो स्वतः खड़ा हो जाता है। ये कम से कम हम लोग अपने जीवन काल में 1-2 बार देखे हैं, 3 बार देखे हैं। इसी में हम कहानी में ये सुने कि जैसे ही भाई ने वो बम्बू से बने बाँसुरी या केंद्रा खरीद के रख लिया, तो उसमें से उनकी वो बहना निकलती थी। सुबह घर द्वार साफ कर करके और खाना बना करके फिर उस बाँसुरी या केंद्रा में घुस जाया करती थी। भाई अचंभित होता था कि भाई रोज़ रोज़ ये काम करता कौन है। तो एक दिन जैसे ही वो घुस रही थी उसमें उसको पकड़ लिया, तुम कौन हो? तो उसने सारी कहानी बताई। तो उसके बाद से भाई बहन फिर से रहने लगे, और ये 6 भाई उजड़ करके उसके डर से, भय से या समाज के डर से बाकी 6 भाई को भगा दिया गया समाज के लोगों ने। इतना उसके बाद एक कहानी फिनिश हो जाती है। इसमें क्या है? जी, यह हम लोगों ने भी यही चीज़ सुना है। और छोटे भाई के यहाँ वो केंद्रा के रूप में रहती थी, सही चीज़ है। बाकी 6 भाइयों को यहाँ से समाज के लोगों ने निकाला, या वो कहाँ गए इसका कोई कहानी में मतलब अभी तक जिक्र नहीं मिलता है, या सूचना नहीं है। 7वां भाई बहन दोनों अपने जीवन काल में यही रहे, और आज भी यह स्थल लोगों का धार्मिक आस्था का केंद्र है, मान्यता है। और यहाँ बहुत लोग आस्था के साथ पूजा अर्चना अपना मन्नत उन्नत मांगते हैं। सरकार की तरफ से, चूँकि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, यहाँ देखते हैं तमाम पार्टी के लोग भी आते जाते ही होंगे, सरकार की तरफ से इसको क्या पर्यटन स्थल या फिर देव स्थल इस तरह की घोषणा करने की योजना है, या ग्रामीणों ने ऐसा मांग किया है क्या? अभी तक सरकार का दृष्टि इस ओर नहीं गया है। यह झारखंड का दुर्भाग्य भी इसको कहा जाता है। जिस राज्य में हम लोग आदिवासी हित की बात करते हैं, आदिवासी सरकार की बात करते हैं, आदिवासियों के बहुलता की बात करते हैं, लेकिन एक सतयुग से जो आदिवासी समाज से जुड़ा हुआ है, जिसकी कथा में कहीं ना कहीं सत्यता है, वह एक इस कहानी में मैं आपको एक और छोटी सी चीज़ बता देना चाहूँगा, जो कि यहाँ का स्थानीय मान्यता है। जिस स्थल पर लोग तीर पजाए थे, धार दिए थे तीर को, और जो कि आज भी उसका पहचान वहाँ पर है। उस पहाड़ में बेसिकली यह पठारी क्षेत्र है, और यहाँ के बहुत सारे लोगों का मुख्य व्यवसाय पत्थर का हुआ करता था। लेकिन किंवदंती यही है कि जिसने भी उस पहाड़ में या उसके वो जो तीर को धार दिए थे उसके अगल बगल में कुछ करने का प्रयास किया, उसको तोड़ने उड़ने का प्रयास किया, तो असमय काल के गाल में समा गया। ऐसी मान्यता आज की डेट में भी है। अभी कुछ वर्षों से स्थानीय ग्रामीण मिल के वहाँ पर मेला का आयोजन साल में 1 बार करते हैं, पूजा अर्चना का आयोजन करते हैं। सरकार की ओर से अभी तक इसको पर्यटन स्थल के रूप में कोई किसी प्रकार का ना कोई सुविधा दिया गया है, ना कोई घोषणा किया गया है। तो आप यहाँ के मतलब पत्रकार भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, क्या सरकार से क्या चाहते क्या है? सरकार को तो सबसे अव्वल मैं यही कहना चाहूँगा कि इस आपके चैनल के माध्यम से जिस प्रकार का यह सतयुग का एक निशानी अपने क्षेत्र में है, निसंदेह इसको आगे बढ़ाने का, इसका प्रचार प्रसार करने का, इसमें धार्मिक रूप से इसका सुंदरीकरण करने का आवश्यकता है, ताकि यह भाई बहन के अमर प्रेम की कथा पूरे देश में फैले। यहाँ स्थानीय के अलावा दूर दूर के लोगों तक भी यह कहानी जाए। वैसे इसकी कहानी बहुतों को पता है, बहुत दूर दूर के लोग जानते हैं, लेकिन अगर सरकार थोड़ा सा इसमें ध्यान दे देगी तो निसंदेह आने वाला समय में यह एक पर्यटन स्थल, एक धार्मिक स्थल के रूप में विकसित हो सकता है।
ये सच है कि जो कहानी हम लोग सुनते हैं कहीं ना कहीं वो हकीकत से काफ़ी करीब रहती है, और इसका तो जीता जाता उदाहरण है। मेरी माँ लगभग 85 साल की है, रंगनाथ चौबे जी के भी जो दादाजी हैं वो भी 90 साल के हैं आसपास, तो वो भी तो ये बात को स्वीकार करते ही हैं कि हाँ भाई ये एक सतयुग की कहानी है जो हकीकत से बिल्कुल करीब है। मैंने आपको कहा था कि ये 7 भाई और 1 बहन की कहानी मेरी माँ सुनाया करती थी। मैंने माँ से मिलवाने का वादा भी किया था, तो मैं माँ के पास आ गया हूँ। माँ, सबसे पहले तो सूत्रकार समाचार में आपका स्वागत है, और ये बड़े ही फ़ख्र की बात है कि आप मुझे कहानी जो सुनाती थी उसका सच मैंने खोज लिया है। उस कहानी में कुछ गीत भी हुआ करते थे, शायद वो आपको याद हो, तो ये हमारे दर्शकों को एक बार थोड़ा सा वो गीत सुना दें और उसकी कहानी संक्षिप्त में बता दीजिएगा। मेरी माँ खरसवां में बहुत दिन तक रही हुई है, और हम लोग छोटे थे, उसी रेलवे स्कूल में हम शायद पहला वाला में पढ़ते होंगे, उस वक्त से एक कहानी सुनाती हैं। 7 भाई थे, 1 बहन थी, तो बहुत प्यार करती थी अपने भाई को। तो एक रोज साग आया, तो साग काटने गई तो उसका हाथ कट गया। तो सोची कि क्या चीज़ में इसको पूछने से भाई लोग देख लेंगे तो अफसोस में पड़ जाएंगे, तो सागे में पूछ दी। तो साग में पूछ दी, तो साग भाई लोग को खाने को दिए, तो भाई लोग पूछे कि आज का तो साग बहुत मीठा लग रहा है, कैसे बनाई हो? तो ना खाओ तुम लोग, ऐसे ही बनाए है, ऐसे ही बनाए है। नहीं लोग माने, तो कही क्या कहें, आज मेरा हाथ कट गया था, तो उसी में पूछ दिए। सोचे कि तुम लोग खाओगे, देखोगे तो अफसोस करोगे। तो सब भाई लोग खा लिए, आपस में बात करने लगे कि अरे इसका खून इतना मीठा है, तो इसका मांस कितना मीठा होगा, चलो इसको मारे के खा जाए हम लोग। तब ले गए, चलो बहन तुमको नहवाने ले चलते हैं। तो नहाने के ले गए, तो बड़का भैया तीर से मारने लगा। तो बोली कि मारहु भैया हो, मारहु भैया हो, बाम दहिने जहे तीर। बाम दहिने तीर चल गया, उनको नहीं लगाया, और सब भाई इसी तरह से निकल गए। छोटका बचा, तो छोटका को लोग कहे कि मारो, तो बोला कि हम नहीं मारेंगे दीदी को। तो उसी को लोग मारने लगे। तो मारने गए तो कल मारहु भैया हो, मारहु भैया हो, छतिया बजरी जहे तीर। छाती में तीर लग गया, बहन गिर गई। इसके बाद सब छान करके लाया गया लकड़ी उकड़ी खोजने, तो उस सबको नहीं मिला। फिर छोटका को भेजा, छोटका गया तो लकड़ी चुन के लाया, सब उसी में पकाया उकाया, सब भाई बाँट चूट के खाया। और छोटका वो ज़मीन में गाड़ दिया, तो खूब सुंदर बाँस निकल गया उसमें से। तो एक रोज़ भाई भाई बाँसुरी उसका निकाल लिया। आवाज़ आया तो बहुत अच्छा उसमें से आवाज़ निकलने लगा। तो मांगने गया, भीख हो कसे दुआरी पर मांग करके। बहन तो थी नहीं, माँ बाप था नहीं। तो भाई सब के द्वार पर गई, तो बोली कि मजू बाजू बसूड़ी रे इत हवे दुश्मन दुआर। तो सबके द्वार पर नहीं बजा। जब बहन के द्वार पर गया तो कुल बाजहू बसूड़ी हो, इत हवे भैया के दुआर। बाँसुरी खूब बज गया, तो खरीद लिए। छोटका भैया खरीद लिया, दूसरा कोई बजा रहा था तो छोटका भैया खरीद लिया, रख दिया। तो बहनिया क्या करे कि अब रोज़ उसमें से निकले, या भाई के लिए खाना पानी बना करके रख देवे। भैया उठा के, भाई रोज़ खाना मेरा कौन बना देता है, पता नहीं चल रहा है। वही एक रोज़ चुपचाप सोए रह गया, ये करके माटिया के। तो बहनिया जब खाना वाना बना के उसमें घुसने लगी, तब पकड़ लिया कि तुम कौन हो। तो सब बात बताई। तो भैया कल से नहीं, हम तुमको अब जाने नहीं देंगे। भाई बहन अपना रहने लगा।
इस कहानी को माँ अक्सर सुनाती थी। खास करके हम भाई बहन जब लड़ाई करते थे तो भाई बहन में प्यार दर्शाने के लिए, भाई बहन में मिल्लत के लिए ये कहानी माँ सुनाती थी और हम लोग मायूस हो जाते थे इस कहानी को सुनकर कर। आप हमसे जुड़े रहिए, फिर किसी नए स्थल पर हम चलेंगे और हम आपको बताएंगे वहाँ सच क्या है और वहाँ के लोग चाहते क्या हैं। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए सूत्रकार समाचार। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।